तो वेलकम एवरीबॉडी। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई। दैट आई हैव रिटन दीज बाउंड्री कंडीशन एंड यू माइट बी कंफ्यूज्ड। ये वाली दो बाउंड्री कंडीशंस मैंने लिखी नहीं थी। जो मैंने इन द वीडियो जो मैंने सारी चार बाउंड्री कंडीशन थी, तो लास्ट दो मैंने लिखी नहीं थी, बट आई हैव यूज्ड दिस इन द एग्जाम्पल। मैंने यूज किए बट आई हैव नॉट रिटन। वहां पर देखना देखना प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू बी लिखा था, but actually I have used x is equal to 0. So if you not have seen the previous video, then it is good, but if you have seen the previous video, then यहाँ पर एक केयरफुल रहना कि वहां पर मैंने x is equal to b और x is equal to minus b लिखा था, बट यहाँ क्या आएगा, x is equal to 0 and x tends to infinity आएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी थी, वो कंफ्यूज ना हो। आई हैव स्टार्टेड विद दिस पॉइंट ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। दीज आर द जेन्युइन बॉडी सॉरी बाउंड्री कंडीशंस। ओके, तो उसमें से मैंने एक ये बाउंड्री कंडीशंस अब तक यूज कर ली है। फॉर एग्जांपल आई हैव यूज्ड दिस एंड आई आल्सो हैव यूज्ड दिस बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो थर्ड एंड सेकंड बाउंड्री कंडीशंस अभी तक मैंने यूज नहीं की। तो अभी तक हमारा जो सोल्यूशन है वो इतना आ गया है हमारा। लेट मी राइट। तो मेरा अभी तक जो आया है आंसर, दैट इज v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी e माइनस के एक्स साइन के वाई। ओके, तो अभी तक हमारा इतना सोल्यूशन आया। लेट मी नाउ यूज द दिस बाउंड्री कंडीशन, दिस वन। ओके, तो ये हम बाउंड्री कंडीशंस यूज करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है इससे। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि जब v जीरो होगा तब y, कब v सॉरी जीरो होगा, जब y इज इक्वल टू a है। ओके, सो आई कैन राइट जीरो बिकॉज अब हम लगा रहे हैं y इज इक्वल टू a पे। ठीक है, तो वहां पर हमारा जो आंसर v है वो जीरो, सो आई हैव रिटन जीरो। ओके, c इज c। ठीक है, एंड e माइनस के एक्स, e माइनस के एक्स आई हैव रिटन, एंड साइन के a, सो आई हैव रिटन दिस। ओके, अब देखो, सी अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है, अभी तक हमने निकाला नहीं है व्हाट इज सी। तो ये तो बिल्कुल हम जीरो नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि इनमें तीन फंक्शंस है, एक कांस्टेंट है और दो फंक्शंस है। इसमें से कोई दो चीजें हैं, सॉरी कोई भी एक चीज जीरो होनी चाहिए। ओके, ये जीरो, सी तो जीरो नहीं हो सकता हमारा। ओके, दैट इज फॉर श्योर। ई माइनस रेज टू के एक्स, ठीक है, ये भी फंक्शन हमारा जीरो नहीं हो सकता बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि, क्योंकि ये जो बाउंड्री कंडीशन है वहां पर इस वक्त जो हम लगा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन, दैट इज नॉट थर्ड। अगर थर्ड होती तो जीरो होता। अभी तक अब तो हम सेकंड लगा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन, तो ये भी किसी रीजन नहीं बनता, कोई रीजन नहीं बनता कि हम ये इसको जीरो कर पाए। सो द लास्ट थिंग इज दैट वी शुड say that sin ka must be zero. This we should say. Okay, क्योंकि इसकी ही पॉसिबिलिटी है जीरो होने की। ठीक है, सी ये तुम्हारा कांस्टेंट है, तो अभी तक वो निकाला ही नहीं है, तो वी आर नॉट श्योर दैट इज जीरो। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस के एक्स भी जीरो नहीं है बिकॉज जे हम थर्ड बाउंड्री कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। अगर थर्ड लगाते तो जीरो कर देते, बट नहीं, हम सेकंड लगा रहे हैं ना, तो ई रेज टू पावर माइनस के एक्स नहीं जीरो होगा। तो दिस इज द लास्ट थिंग वी आर लेफ्ट विद। तो साइन के ए इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वी हैव टू राइट साइन के ए। कब अब साइन फंक्शन कब जीरो होता है, वी नो इट इज जीरो एट साइन एन पाई। ओके, दैट वी ऑलरेडी नो। सो व्हाट इज के, we have found the value of k, n pi a by n pi a, sorry, n pi by a. This is n pi by a. This we have found. ठीक है, ये हमें मिल गई के की वैल्यू, तो कुछ तो फायदा हुआ। ठीक है, फायदा क्या हुआ, हमें के की वैल्यू मिल गई। अब हम थर्ड लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अच्छा, ये लगाने से पहले हम देखते हैं कि इससे हमारा सोल्यूशन अब बन क्या गया। ठीक है, अब ये हमारा सोल्यूशन बन गया दैट
v ऑफ एक्स वाई सी ई पावर माइनस के एक्स था ना, अब हम लिखेंगे माइनस एन पाई एक्स बाय ए। ठीक है, एन पाई बाय ए इज के की वैल्यू है। एंड लास्ट में क्या था, लास्ट में था साइन के बाय साइन, अब एन पाई ये आ जाएगा ना, एन पाई ए बाय बाय। ठीक है, अब यहां से हम क्या कहते हैं कि अ, मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया उसके बारे में, दैट लैपलास इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। लैपलास इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम कॉम्बिनेशन में लिख लिख सकते हैं। ठीक है, एक तुमने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, थोड़ा अगर पढ़ा हो तो, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस हम कहते हैं कोई भी सोल्यूशन कंप्लीट कब हम उसको कहते हैं, इफ वी हैव द फ्रीडम टू राइट इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन। कंप्लीटनेस मतलब हम अगर फॉर एग्जांपल साइन एन पाई की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एन पाई को ऐसे लिख लिख सकते हैं, साइन नहीं इसको नहीं, सॉरी, इसके कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन कौन सा साइन के, लाइक साइन जीरो प्लस साइन, जी एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है कंप्लीटनेस की, साइन व्हाट आई कैन सी पाई एक्स, ये चल नहीं रहा थोड़ा सा, ओके, साइन फिर टू पाई एक्स, ये सारा प्लस करते टू सम एन वैल्यू। ठीक है, साइन टू सम एन वैल्यू और टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एन इज इक्वल टू वन और जीरो टू इन्फिनिटी टू साइन एन पाई एक्स बाई। तो ये होगा मेरे लीनियर कॉम्बिनेशन को मैं ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब इसका इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, दिस इज द वे टू राइट, ओके। बट इसको साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन द इन व्हाट वे, इन द लीनियर कॉम्बिनेशन। Okay, this is just an example that I have given to you. Okay, ऐसे ही because Laplace equation is a linear equation, then we must have then we must write our solution as a linear combination. तो ये में हमारा क्या बन गया, इसको कहते हैं completeness. ओके, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं completeness, अगर हम उसको लिख पाए इन द लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन कब पॉसिबल है लिखना, इफ वी हैव, ये जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, अगर ये हम निकालें, फॉर एग्जांपल हमने अब निकाल रहे हैं लैप्लास इक्वेशन, तो वो हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन है। तो जब भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट अलाउस टू राइट दिस इन दिस मैनर। ओके, सो वी कैन राइट इन दिस मैनर, n is equal to 1 to infinity, okay, and this is c, I can write c n e minus n, बाकी सारा तो सेम है, ओके, बाकी सारा हमारा सेम है, एंड दिस साइन एन पाई बाय ए। ठीक है, ये बाहर आना चाहिए, अंदर ही आना चाहिए ना, ये एन पाई बाय, हाँ ये अंदर ही आना चाहिए, सॉरी, ये वाई भी साथ में आएगा ना, एंगल है सारा। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना, ओके। तो अभी तक हमारे हमें ये मिल गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पोटेंशियल। ओके, जहां पर तुम सोच रहे होगे, यहाँ पर मैंने सी एन लिखा है, ठीक है, वो सिंपल रीजन है दैट ये अगर हम सब सारे सोल्यूशन को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, तो सी भी डिफरेंट नहीं लिखेंगे ना, सी भी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे ना। अगर हम लिख रहे हैं एन की वैल्यू वन, देन वी मस्ट राइट सी वन। इफ वी आर राइटिंग टू पाई, देन सी टू आना चाहिए नीचे, दैट सी टू इज शोइंग दैट वी आर राइटिंग फॉर द एन इज इक्वल टू टू। तो इस वजह से सी एन हमने लिख दिया। अच्छा, ये वाला सोल्यूशन हमें मिल गया। तो अभी तक हमने तीन बाउंड्री कंडीशंस यूज कर लिए हैं, एक रहती है अभी भी। तो वो क्यों रहती है, बिकॉज वी डोंट नो
सी एन। तो अब हमारा टारगेट होगा सी एन को निकालना। ठीक है, सी एन को निकालना। चलो चलते हैं सी एन को निकालने के लिए। ओके, तो उसको निकालने के लिए जो हमारी हमारी लास्ट बाउंड्री कंडीशन थी, पहले उसको लिख लेते हैं। तो लास्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी? v इज इक्वल टू वी नॉट फाइव एट x इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसको, अच्छा हमारा क्या सोल्यूशन क्या था? दैट वाज वी एक्स वाई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। अच्छा, तुम ये भी सोच रहे होंगे दैट एन इज इक्वल टू जीरो से हमने स्टार्ट क्यों नहीं किया? ओके, एन इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया? देखो क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम कर भी देते ना जीरो से स्टार्ट, तो ये सारे टर्म एट एन इज इक्वल टू जीरो पे जीरो ही आनी थी। ठीक है, देखो देखो साइन एन पाई है ना। ठीक है, तो एन पाई ए इंटू वाई, ये सारा क्या आ जाना था हमारा? ये सारा आ जाना था हमारा जीरो। तो अगर ये साइन जीरो हो गया तो वी एक्स ऑफ वाई, जो भी हमारे हमारा सोल्यूशन है, दैट ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो। तो जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं है। लिखने को लिख सकते हैं, ठीक है, बट हम वैसे सीरीज वहां से ही स्टार्ट करते हैं जहां से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है। दैट इज द मेथड टू राइट ना, टू एनी सीरीज। हम अगर हम ये सीरीज हुई ना, जैसे जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो जहां से हम हमारी सीरीज स्टार्ट होती है, तो वहां से हम उसको अप्रोच करते हैं, वहां से हम लिखना लिखना शुरू करते हैं। अब क्योंकि हमारी सीरीज n इज इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट फ्रॉम n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। ओके, सिंपल सा लॉजिक था ना। कौन सा बच गया? वेट मिनट, ये। ओके, so n is equal to 1 to infinity, and this is cn e power n pi minus n pi। अब देखो x क्या था? x था हमारा, यहाँ पर x था ना, हाँ। तो x क्या था? जीरो। अकॉर्डिंग टू दिस बाउंड्री कंडीशन x आएगा जीरो बाय a। एंड और क्या था? साइन सारा n पाई y था जहाँ, ठीक है, n पाई y बाय। तो अब हमारा ये सोल्यूशन बन गया। अब इसके यहाँ पर वी एक्स की बजाय हम लिखेंगे वी नॉट ऑफ वाई। ओके, बिकॉज वैल्यू पुट की यूजर्स मैंने। ठीक है, तो अब जो हमारा सोल्यूशन बनेगा, दैट वुड बी सी एन साइन एन पाई वाई बाय ए, एंड ऑल्सो ये फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी आएगा सम। ओके, तो ये अभी तक हमारा सोल्यूशन मिल गया, और हमने सारी की सारी बाउंड्री कंडीशंस अभी तक यूज कर ली। ओके, अब स्टिल वी डोंट नो व्हाट इज सी एन। अब क्या करें, किया जाए? जो भी हमारे पास हथियार थे, वेपन थे, हमने सारे यूज कर लिए। वो हथियार क्या थे? बाउंड्री कंडीशंस। अब किया क्या जाए? अब थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स हमने कुछ सोचना है, तब सी एन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है, दैट समवट लुक्स लाइक फूरियर सीरीज। यस और नो? फूरियर सीरीज जिसमें ओनली द साइन पार्ट है, कॉस पार्ट जीरो है। ठीक है, तो जब हम फूरियर सीरीज देखते हैं, तो वहां पर एक आती है हमारे पास फूरियर ट्रिक। होपफुली हमारे पास एक फूरियर ट्रिक है। ओके, तो फूरियर ट्रिक से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज सीन। अब देखो फूरियर ट्रिक क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो फूरियर ट्रिक क्या है कि पहले तो तुम्हें ये इंटेग्रल समझना पड़ेगा, ये वाला इंटेग्रल, साइन एन पाई वाई बाय ए इंटू साइन एम पाई वाई बाय ए मस्ट बी इक्वल टू। अब ये इसके दो कंडीशन, जीरो भी हो सकती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आई थिंक a बाय टू भी हो सकती है। लेट मी सी, हाँ इसकी वैल्यू a बाय टू भी हो सकती है।
अब जीरो कब होगी? जीरो होगी जब फॉर n इज इक्वल टू m नहीं होगा, ठीक है। और जब ये n इज इक्वल टू m होगा, ये हमारी प्रॉपर्टी लग रही है जैसे हमारे पास वो लाइक डॉट प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है हमारे पास? डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी होगा इफ वी हैव ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। जब हमारे पास क्या होंगे? ऑर्थोगोनल गोनल वेक्टर्स होंगे, तभी हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो होगा, नहीं तो वैल्यू वन आएगी। वहां पर ये था। सिमिलरली उसी तरह उसी तरह यहाँ पर भी एक कंडीशन आ रही है जिसको हम कह रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। तो ऑर्थोगोनैलिटी क्या है? जब तुम्हारा n इज इक्वल टू m नहीं होगा, ठीक है, तब हम कहेंगे दीज आर ऑर्थोगोनल, और तब आंसर आएगा जीरो। जो इंटेग्रल का आंसर आएगा जीरो। जब n इज इक्वल टू m होगा, देन वी डोंट गेट वन बट वी विल गेट a बाय टू। सो दिस इज द ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी, और इसी को हम कहते हैं फूरियर ट्रिक, ठीक है। ये सेम एक्ट करेगा जब तुम्हारे पास कॉस फंक्शन भी होगा ना, तो वहां पर भी ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी यूज होगी। ओके। अब हमारे पास है साइन फंक्शन, तो यहाँ पर तो हम यूज करेंगे ही इस प्रॉपर्टी को। अब इस प्रॉपर्टी को अब हम अगर यूज करना है, देन वी नीड टू नो दैट इसको बोथ साइड हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा साइन एम पाई वाई बाय ए के साथ, बोथ साइड्स टू दिस इक्वेशन। ओके, चलो करते हैं इसको स्टार्ट। नाउ वी नो दैट वी नॉट वाई, इसको इंटीग्रेशन करना, ये तो कांस्टेंट है ना? नो, इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, बट बिकॉज वी नॉट इज अ फंक्शन ऑफ वाई, दैट मीन्स वी नॉट v is depending on the y. Okay, so this is not a constant at all, and this is sine m pi, क्या लिखे हम? y लिखना था, y by a इज इक्वल टू, अब उसके साथ भी मल्टीप्लाई कराओ सारा, इंटीग्रेशन n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, क्या था सी एन, और क्या था आगे? साइन एन पाई वाई बाय ए। ये तो हमारा पुराना है। अब नया क्या है इसमें? नया है हमारा साइन एम पाई बाय बाय, साइन एम पाई बाय बाय ए। अब हम यूज करेंगे हमारी फूरियर ट्रिक। तो फूरियर ट्रिक क्या कहती है कि दिस इक्वल टू ए बाय टू, ठीक है। नाउ वी कैन राइट इट एज सिमिलर वी नॉट बाय साइन एम पाई वाई बाय ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो जब ये इक्वल होंगे तभी, जब n और m इक्वल होंगे तभी ये आएगा हमारे पास a बाय टू, नहीं तो जीरो आएगा। सो वी विल गेट a बाय टू व्हेन n इज इक्वल टू m। ओके, नहीं तो जीरो आएगा ना। तो देयरफॉर, क्योंकि n इज इक्वल टू m है फॉर दिस कंडीशन, सो वी कैन राइट v नॉट y। अच्छा, ये यहाँ पर cn भी आएगा ना, cn मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, cn में आया। तो क्योंकि इंटेग्रल किसके बीच में था? cn तो बेचारा बाहर रह जाएगा, आउटसाइड द इंटेग्रल, ठीक है। और ये आएगा साइन और साइन में, ठीक है। इन सब की वैल्यू आएगी मेरे पास a बाय टू, विद द इंटेग्रल था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी a बाय टू, तो हमारे पास आ गया सी एन a बाय टू। तो यहाँ पर उड़ के हमारे पास क्या आ गया? टू बाय ए, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस इज वी नॉट वाई इन द ब्रैकेट्स। ओके, साइन, यहाँ पर भी ब्रैकेट डालनी थी, सो दिस इज साइन एन पाई लिखेंगे अब, ठीक है, बिकॉज एन इज इक्वल टू एन। तो ये हमारे पास सी एन भी आ गया। लो जी, दिस इज वी हैव व्हाट वी गेट सी एन। अब ये सी एन की वैल्यू हमारे एंड वाले सोल्यूशन में पुट करेंगे जस्ट। तो इस इंटेग्रल को हम सॉल्व करना चाहेंगे, बट एक प्रॉब्लम है दैट हमारा जो वी नॉट है दैट इज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज ही रखेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम में हमें अगर वी नॉट वाई पता दिया हो उसका वैल्यू, देन वी कैन एबल टू इंटीग्रेट।
Okay, so in this way we have found our solution as v of x y. अब मैं पूरा solution फिर से लिख रहा हूँ. अब ये थोड़ा सा लग रहा होगा तुम्हें complex, but this is the final solution and we will get this. n is equal to 1 to infinity. Okay, so 2, ये अब सारी वैल्यू मैं लिखूंगा v नॉट y sin n pi y by a. ये आगे मेरे सी एन की वैल्यू. उसके आगे था हमारे पास क्या था, e पावर माइनस एन पाई एक्स बाय ए. ठीक है, और लास्ट में था साइन एन पाई वाई बाय ए. दिस इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट, सॉरी वी. ठीक है, यहाँ पर दिस इज फंक्शन ऑफ वाई. तो ये हमारा सोल्यूशन है एंड वी वांट टू डू, जहां पर डी वाई भी आएगा ना, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर डी वाई भी आएगा साथ में. ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पर आएगा डी वाई, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारी यहाँ तक ही होगी. इंटीग्रेशन जहां तक की होगी पूरी के ऊपर छोटा होगी, तो ये आ गया. अब क्योंकि अगर हमारे पास v नॉट इज द नॉट ऑफ, मतलब v नॉट ही दिया होता, इफ इट वर नॉट अ फंक्शन ऑफ y देन वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रल. तो अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे. दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. ओके, and I hope that you like this video, and please share, like and please comment what you have not understood. तो जरूर कमेंट करना. And so thank you very much.